हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा मिक्सचर वाले टॉपिक पर चल रही थी, जिसमें से हमने विभिन्न टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों कवर कर लिया था। आज अपनी जो मिक्सचर की क्लास होगी वो शायद लास्ट ही क्लास होगी। इसके बाद दोस्तों मिक्सचर से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, मैं वो सभी क्वेश्चन आज की क्लास में दोस्तों सभी प्रकार के कवर कर दूँगा। तो दोस्तों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। तब तक मैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन लिखता हूँ। जो मैंने दोस्तों आपको पीछे की क्लास में लास्ट क्वेश्चन करवाया था, वहीं से मैं क्वेश्चन को उठाने का प्रयास करूँगा, यानी वहीं से उठाऊँगा। भले ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन उसी टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा। फिर धीरे धीरे अपनी लेवल को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूँ, इस टाइप का क्वेश्चन करा के गया था मैं लास्ट में। जैसे कोई भी क्वेश्चन मैं इसमें लिख दूं, कितना लिख दूं दोस्तों, एक बाल्टी में, इस प्रकार का क्वेश्चन था। एक बाल्टी में शुद्ध दूध है, एक बाल्टी में शुद्ध दूध है। दुकानदार इसमें से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में क्या कर देता है, ये पानी मिला देता है। तो अंत में दूध, देखिएगा आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा कर लूँ अंत में। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूध व पानी का अनुपात। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दूध की प्रतिशत मात्रा, कितना प्रतिशत दूध है अंत में। तीसरा पूछा जा सकता है पानी की प्रतिशत मात्रा। इस टाइप में आपसे दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब आप इसका रेशियो निकाल लेंगे तो इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर देना दोस्तों बहुत ही चुनौती भरी पूर्ण नहीं है, बल्कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस टाइप के मैंने क्वेश्चन कराया था कि उसमें शुद्ध दूध है, अगर दुकानदार उसमें से 20% किसको निकाल लेता है, दूध को, और उतने ही मात्रा में पानी मिला देता है, तो वो दोस्तों मिश्रण हो चुका है। भले ही वो मिश्रण हो चुका है, लेकिन उसको तो बोला जाएगा दूध ही, क्योंकि अपने यहाँ दुकानदार भी आता है तो अपन उससे दूध लेते हैं, तो ये तो बोलते नहीं है कि मिश्रण दे दीजिए, तो वो दूध ही बोला जाता है भले ही उसमें, बल्कि वो शुद्ध तो देता नहीं होगा। तो इसमें हमसे दूध और पानी का अनुपात पूछा गया है, और आगे क्वेश्चन में निकाल कर उतनी ही मात्रा में पानी मिला देता है। और इस प्रक्रिया, और आगे बढ़ा दूँ, इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराता है। 2 बार, यहाँ दोहराता शब्द लिख दिया जाए, दोहराता है। तो पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितनी बार प्रक्रिया दोहरा रहा है, ये 2 बार, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद ये 2 बार और करता है, तो टोटल कितनी बार करता है, 3 बार। मैंने ऐसा बताया था, यदि एक बार दोहराए तो एक बार हो जाने के बाद एक बार और, तो उसको कितनी बार लिखना है, 2 बार। अगर 2 बार दोहराता है तो 3 बार लिखना है, और 3 बार दोहराता है तो 4 बार। बल्कि आपसे 3 बार से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार दोहराता है तो 3 बार लिखेंगे, क्योंकि ये कैसा है, 20% है, तो इसका पहले फ्रैक्शन रूप लिखेंगे। तो 20% का कितना होता है, 1/5 ही होता है। तो 5, आरंभ में 5 था, इसमें से उसने क्या किया दोस्तों, 1 लीटर दूध निकाल लिया, तो कितना बचा, 4। इसी प्रकार से दोबारा 5 से 4 बचा, फिर दोबारा भी 5 से 4 बचेगा। तो आरंभ में कितना दूध था, तो इसका मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना हो गया, ये 125 हो गया, और ये कितना हो गया, 64। तो ये आरंभ में दूध था, और अब ये क्या बचा दोस्तों, अब वर्तमान में बचा है। तो हमसे दूध और पानी का बाकी का जो गया वो क्या होगा, पानी होगा। तो 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा। इसी प्रकार से 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा।
शायद अपन क्वेश्चन को सही कर रहे होंगे दोस्तों, तो अपना आंसर भी सही आ जाएगा। तो इसमें हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो, तो कितना हो जाएगा, मिल्क कितना बचा है 64 और वाटर कितना बचा है 61 लीटर बचा है। तो यही हमसे अनुपात पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन का तो हमारा आंसर दोस्तों हो चुका है। यदि हमसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया दूध की प्रतिशत मात्रा, तो दूध की यानी मिल्क का परसेंटेज पूछा गया है, तो मिल्क को ही हमें ऊपर रखना होगा और टोटल को नीचे रखना होगा। जबकि हमारा टोटल कितना है 125 है, तो मिल्क कितना है 64 और इसमें 125 टोटल में और इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मिल्क का परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको करा चुका हूँ पीछे वाली क्लास में, इस वजह से मैं इस क्लास को थोड़ा स्पीड से इस क्वेश्चन को कराने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं तो क्लास लंबी हो सकती है। तो 5 बार में कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा, भाग दे देंगे। इसके बाद 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया 16 हो गया, 24 25 बटे 5 से भाग दिया तो 5 बार चला गया, ये 1 बार जाएगा, फिर 2 बार चला जाएगा, तो 51.20% क्या आया, मिल्क आया। अब यहाँ से हमसे वाटर का परसेंटेज पूछा गया तीसरे क्वेश्चन में, तो या तो आप 100 में से इसको घटाइए, या दोस्तों आप सीधा आपसे यदि डायरेक्ट पूछा जाए, ये 2 क्वेश्चन ना पूछ करके सीधा पानी का प्रतिशत पूछा जाए, तो आपको ये सब नहीं निकालना है, सीधा वाटर का रेशियो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, वाटर कितना है इसमें 61, तो 61 ऊपर रखेंगे, टोटल तो नीचे ही रहेगा 125 इंटू 100, तो ये 5 बार में कटा था और ये 4 बार में, तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो 244/5, फिर 5 से भाग दे देंगे तो 4 बार में चला जाएगा, तो 20, 4 बचेगा, 8 बार में चला जाएगा, फिर 0.80, तो 48.80%। ये किसका रेशियो आया, वाटर का। तो आपसे इस प्रकार से 3 ही क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो वो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं। अब दोस्तों मैं थोड़ी से अगले टाइप की चर्चा करूँगा। अब देखिएगा अगले टाइप का क्वेश्चन इसी बेस में होगा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को ही चेंज करूँगा, उसका कहने का तरीका दोस्तों थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पीछे वाली क्लास में, इस वजह से मैं और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। उसमें 10% 12 कराया था मैंने, और उसमें प्रक्रिया को कितनी बार दोहराया था, 1 बार, और इसमें कितनी बार दोहराता है वो 2 बार। तो आपको सब प्रकार से तैयार रहना है कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो सभी क्वेश्चन कराने का धीरे धीरे प्रयास करूंगा। एक भी क्वेश्चन आपके दोस्तों मिश्रण से संबंधित नहीं छूटेंगे। बस आप तो क्लास को धैर्य बना के सुनते रहिए और देखते रहिए और अच्छे से समझते हुए चलिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, तो मैं और भी सुधार करने का प्रयास करूंगा। जैसे अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूं, देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बाल्टी में कितना है, इसमें 60 लीटर दूध है, 60 लीटर दूध है। दुकानदार इसमें से कितना, ये 6 लीटर दूध निकाल लेता है। 6 लीटर दूध निकाल कर उतने ही मात्रा में, उतना ही क्या कर देता है, 6 लीटर दूध निकाला तो 6 लीटर पानी मिला देता, उतना ही क्या कर देता है, ये पानी मिला देता है। वह इस प्रक्रिया को एक बार दोहराता है, एक बार दोहराता है तो अंत में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपसे वही 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे मिल्क का भी रेशियो पूछ सकता है, वाटर का भी पूछ सकता है और अनुपात भी पूछ सकता है। तो मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कैसे करना है ऐसे क्वेश्चनों को।
देखिए इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया गया है। टोटल उसमें कितना है, बाल्टी में दूध 60 लीटर है, उसमें से कितना निकाल लेता है वो 6 लीटर। तो पहले तो हम इसका पार्ट ज्ञात कर लें कि कितना पार्ट निकालता है, यानी कि कितना भाग। तो 6 निकालता है, कितने में से टोटल कितना है इसका 60 है, तो कितना आया 1/10, यानी कि 10 में से क्या करता है वो 1 लीटर निकाल लेता है। तो 10 में 1 निकालेगा तो कितना बचेगा 9। इसी प्रकार एक बार और दोहराता है तो 10 में से 9 बचा। तो यहाँ टोटल कितना है 100, यहाँ से 81। अब कितना बचा दूध 81 बचा है। पहले कितना था 100 था। बाकी का क्या होगा, इसमें पानी होगा तो कितना होगा 19। तो इसमें हमसे मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा गया तो कितना हुआ 81/19। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यदि मिल्क का रेशियो पूछता तो क्या करते, इसमें से 81 को ऊपर रखते और टोटल 100 को नीचे रखते और इंटू 100 कर देते, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख देते हो। वैसे भी दोस्तों ये 100 है तो वैसे भी उतना ही परसेंटेज आएगा 81 और 19%। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब देखिएगा मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को चेंज करने का प्रयास करूँगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। अब उल्टे टाइप में क्वेश्चन कैसा बन सकता है, इसी को उल्टा करके यदि क्वेश्चन लिख दिया जाए तो देखिए उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है हमसे। तो अभी तक मैंने आपको सीधे क्वेश्चन कराए, अब मैं थोड़ा सा इसका उल्टा तरीका बताऊंगा कि हमसे इसको उल्टा करके क्वेश्चन को कैसे घुमा करके पूछा जाएगा। तो आपको उस तरीके से भी दोस्तों परिचित करा दूं, क्योंकि आपको तो सब एंगल से तैयार रहना पड़ेगा। हमसे इसका रेशियो दे करके भी तो टोटल पूछा जा सकता है। तो उस क्वेश्चन की भी हम चर्चा कर लें। जैसे मैं लिख दूं अगले टाइप का क्वेश्चन, देखिएगा कैसा क्वेश्चन है। एक बाल्टी में क्या है, शुद्ध दूध है। एक बाल्टी में शुद्ध दूध है। दुकानदार क्या करता है, दुकानदार इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर 4 लीटर क्या करता है, ये दूध निकाल लेता है और उतने ही पानी मिला देता है। निकालकर उतने ही मात्रा में पानी मिला देता है। यदि यह प्रक्रिया एक बार दोहराई जाती है, एक बार क्या की जाती है, प्रक्रिया दोहराई जाती है। यदि यह प्रक्रिया एक बार दोहराई जाती है, अंत में दूध व पानी का अनुपात, इस बार हमको रेशियो दिया गया है कितना 16:9 हो, तो आरंभ में दूध की मात्रा, तो आरंभ में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हमसे रेशियो पूछता था, अब की बार हमसे आरंभिक दूध की मात्रा पूछ ली गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इजी है। देखिए एक बाल्टी में शुद्ध दूध है, दुकानदार इसमें से कितना दूध निकालता है 4 लीटर दूध निकाल करके उतने ही मात्रा में पानी मिला देता है। लेकिन ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, एक बार दोहराता है, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद एक बार और दोहराता है। तो टोटल कितनी बार हुआ, 2 बार। जब 2 बार होता था तो
क्या करते थे, हम उस मान को 2 बार लिखते थे निकाल करके कितना बचा। तो ये 2 बार है तो दोस्तों इसका हमें टोटल भी निकालना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी के वर्ग होंगे, तो वर्ग के लिए हमें वापस किस में जाना पड़ेगा, वर्गमूल में। हमें दिया गया है, देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 16:9, ये क्वेश्चन में दिया है। यदि हम यहाँ से टोटल पर पहुँचें तो क्या करेंगे, इस टोटल का रेशियो 25 हो गया। जब इसका 25 है, क्योंकि ये प्रक्रिया एक बार दोहराई गई, तो कुल कितनी बार हुआ, 2 बार। तो इसका हमें क्या निकालना होगा, रूट। तो टोटल पहले 5 था, हम जबकि मिल्क कितना है, अब वर्तमान में 4 है। तो पहले 5 था, अब कितना बचा है, 4। तो कितना निकाला है हमने, 1 लीटर निकाला है। पहले 5 था दोस्तों, अब कितना बचा, 4 बचा। तो कितना निकाला, 1 लीटर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन का मान ऊपर रहता है, मैंने यही मेथड बताया है। तो जबकि क्वेश्चन में कितना निकाला है, 4 लीटर, तो 4 को ऊपर रखेंगे और अपना मान नीचे। तो अपन ने कितना निकाला, 1 लीटर। अब जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या पूछा है, अंत में दूध की मात्रा। तो अंत में पूछा है दूध की, वो आरंभ में दूध की मात्रा पूछा है। आरंभ में दूध कितना था, इसमें 5 लीटर था। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके दोस्तों क्या कर देंगे, अपन मान को लिख देंगे। जितना भी आएगा वही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना आया, 20 लीटर। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 20 लीटर। यदि आरंभ में पानी की तो वो पूछेगा नहीं, दूध की ही पूछी जाएगी मात्रा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में दोस्तों आ रहा होगा। देखिए मैंने क्या बताया, यदि एक प्रक्रिया एक बार दोहराई जाती है तो वो कितनी बार हो गई, 2 बार। तो उसका अपन को क्या निकालना है, रूट निकालना है। यदि वही प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती तो उसका हम क्या निकालते, क्यूब रूट से निकालते, यानी कि घनमूल निकालते। तो आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। जबकि हमें क्या दिया गया है, जितने लीटर निकालता है उसके बराबर मान को कर देंगे और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप का कहो तो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और करा दूं तो और क्लियरिटी आ जाएगी। बस कुछ नहीं, मैं दोस्तों वैल्यू को ही चेंज करूंगा, सेम क्वेश्चन लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पर कितना लिख दूं मैं, और यहाँ पर भी चेंज कर दूं थोड़ा सा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा दूं मैं, तो आपको और क्लियरिटी अच्छे से आ जाएगी। यहाँ पर कितना लिख दूँ मैं, 6 लीटर। यहाँ पर 64:17। तो मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। तो 64:17। यहाँ से हम टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ, देखिए इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, यहाँ से देखिए 1 बार। तो इसका हमें क्या निकालना होगा, वर्गमूल, यानी कि ये कितनी बार हो गया, 2 बार। तो ये कितने का होता है, 9 का, और ये मिल्क का 8। तो 9 में से कितना निकाला हमने, 8, 1 निकाला, वो 8 निकाला। तो कितना, वो कितना निकाला दोस्तों, 1 ही तो निकाला है, क्योंकि अब 8 हो चुका है। हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 6, और ये किसके बराबर है, 1 के, क्योंकि उसमें कितना निकाला है, 6 लीटर। हमने कितना निकाला है, 1 लीटर। जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल पूछा होता तो 9 से मल्टीप्लाई करते, जबकि हमसे आरंभ में दूध पूछा है। तो आरंभ में दूध कितना था, ये तो अब का है, आरंभ में कितना था, तो 9। तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 लीटर आ जाएगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले टाइप का भी और क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो मैं उसकी भी चर्चा कर लूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो अब मैं लिखूंगा वो क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बचेंगे तो वो भी हम समेटने का प्रयास करेंगे। तो लगभग हमारे सभी टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे दोस्तों, किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ऐसे ही धैर्य बना करके क्लास को समझते हुए चलिए। देखिए और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे लिख दिया जाए, एक बाल्टी में 1
बाल्टी में दूध व पानी का अनुपात कितना है? 2:1 है। फिर क्या किया गया? इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उतने ही मात्रा में पानी मिलाया गया। उतने ही मात्रा में क्या किया गया? पानी मिलाया गया। यदि अंत में क्या होगा? दूध और पानी का क्या हो गया? रेशियो बदल गया। यदि अंत में दूध व पानी का अनुपात कितना हो गया? 4:3 हो तो मिश्रण की मात्रा इस बार पूछ ली गई। तो मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात दिया है तो उसको लिख लेंगे। कोई एक बाल्टी है, उसमें कितना है? 2:1 है। इसको थोड़ा सा दोस्तों आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसमें से क्या कर रहा है? वो 4 लीटर दूध निकाल रहा है, तो इसमें हमने 4 लीटर दूध निकाल लिया। देखिए ये मिश्रण था, इसमें से मैं 4 लीटर निकालूँ या 1 लीटर या 2 लीटर, तो वो तो मिश्रण है दोस्तों, वो तो उसका रेशियो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसी रेशियो में निकलेगा। जितना दूध निकलेगा उतना ही पानी निकलेगा, तो वो रेशियो तो सेम रहेगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो इसका रेशियो कितना रहेगा? 2:1 ही रहेगा। जबकि इसमें से इसने क्या किया? जितना निकाला है उतने ही लीटर पानी मिला दिया है। तो इसने कितना मिला दिया? 4 लीटर पानी मिला दिया। तो जब दोस्तों हम पहले मिश्रण था उसमें से पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? उसका रेशियो भी चेंज होगा। तो रेशियो चेंज होके कितना हो गया? 4:3 हो गया। तो हमसे मिश्रण की मात्रा पूछी है। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इतना रेशियो ये हो चुका है, जबकि हमने क्या किया है? इसमें से 4 लीटर किसको मिलाया है? पानी को मिलाया है। तो दूध की मात्रा तो दोस्तों सेम ही रहेगी, दूध तो चेंज नहीं होगा। तो दूध की मात्रा को क्या करना होगा? हमें सेम करना होगा। जबकि यहाँ कितना है? 2 लीटर है और यहाँ 4 के रेशियो में है। तो क्या कर दें? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मात्रा कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो इसमें करिएगा तो कितना हो जाए? 8 और ये 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 8 और ये 6। तो देखिए 8 बन चुका है, दूध की मात्रा सेम हो चुकी। जबकि इसमें से कितना है? ये कितने का डिफरेंस आया? इसमें 2 का। तो कितने का डिफरेंस आया दोस्तों? इसमें 2 का डिफरेंस आया है। जबकि हमने इसमें मिलाया कितना था? इसमें कितना मिला? 2 लीटर। और जबकि इसमें कितना मिलाया था? 4। तो ये किसके बराबर हो गया? यानी 2 की मात्रा किसके बराबर हो गई? 4 के। हमसे पूछा क्या है? मिश्रण की मात्रा। तो टोटल मिश्रण कितने का हो गया हमारा? 14 का। तो 14 की वैल्यू पूछी है, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, या सीधा 7 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा? 28 लीटर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था मिश्रण की मात्रा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत अच्छा है। देखिए पहले रेशियो 2:1 था, इसमें से 4 लीटर निकाल लिया। फिर इसके बाद जब चाहे दोस्तों हम उसमें जितना भी निकाल लें उसका रेशियो चेंज नहीं होगा, तो सेम रेशियो रखा। फिर इसके बाद उसने पानी को मिलाया है तो पानी का ही रेशियो बदलेगा, जबकि उसको तो दोस्तों हमने दूध को तो कुछ किया नहीं है, तो दूध को सेम रखना पड़ेगा। तो इसको सेम बनाने के लिए इसके पहले वाले से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके पहले वाले में से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो कहते हैं सेम रहेगा। फिर इसके बाद दूसरे का डिफरेंस निकालना है, यानी कि कितना लीटर मिलाया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 6 का डिफरेंस आया है, जो कि 2 के बराबर है। और ये कितना मिलाया था? 4। तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। तो 14 किसके बराबर हो जाएगा?
28 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस टाइप का भी दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा और भी अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूं। देखिए अब और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो सिर्फ दोस्तों थोड़ी सी हम लैंग्वेज को ही चेंज करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो हमें तो सब तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक दोस्तों हमें परसेंटेज देता था, अनुपात पूछता था, कभी टोटल पूछता था, कभी आरंभ में पूछता था। इस बार हमसे यदि वो भाग ही पूछ ले कि कितना भाग, या परसेंटेज पूछ ले और भी क्वेश्चन को उल्टा करके, तो उसको भी निकालने का तरीका समझ लीजिए। वैसे क्वेश्चन को कैसे हमें करना है, जैसे लिख दूं कोई भी क्वेश्चन, एक बर्तन में दूध का अनुपात, एक बर्तन में क्या है, दूध का अनुपात कितना दिया गया हमें, 3:1 है। तो 3:1 है। मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, इस प्रकार से लिख दूं, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। इस बार हमसे भाग पूछा गया है, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और उतना ही क्या कर दिया जाए, उतना ही पानी मिला दिया जाए, तो यह अनुपात 1:1 हो जाए। इस बार रेशियो दे करके हमसे वो भाग पूछा गया है कि कितना भाग उसने पानी को मिलाया है और कितना भाग निकाला है। तो कोई बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है, तो उसको लिख देंगे 3:1। कितना दिया है, 3:1 के अनुपात में है। इसमें से कह रहा है मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। तो मान लिया हमने इसमें से कुछ भाग दोस्तों निकाल लिया। जब इसमें से हम मिश्रण का कुछ भाग निकालेंगे, तो मैंने बताया इसका रेशियो तो दोस्तों चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा। तो इसका रेशियो कितना रहेगा, 3:1 ही रहेगा, क्योंकि मिश्रण निकाला है। मिश्रण में दोस्तों दूध भी है और पानी भी है, तो सेम ही रहेगा। फिर इसके बाद कह रहा है उतना ही भाग मिला दिया जाता है। तो इसमें मान लो हमने कुछ भाग मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका अनुपात चेंज हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना हो गया, 1:1 हो गया। तो इसमें इतना हमने पानी मिलाया है। इसमें किसको मिलाया है, पानी को, ना कि दूध को मिलाया है। तो दूध की मात्रा को क्या करना, हमें सेम करना होगा। तो दूध की मात्रा कितनी है इसमें, 3 के रेशियो में या 1 के रेशियो में है। तो क्या करें, हम इसमें से 3 से मल्टीप्लाई कर दें सेम बनाने के लिए। तो ये कितना हो गया, 3:3 हो गया। अब देखिएगा इसमें से हमने कितना भाग मिलाया है, यानी कि कितने के रेशियो का अंतराल आ रहा है। तो 1 से 3 हो गया। तो कितना मिलाया इसमें हमने, 2। जबकि टोटल मिश्रण कितना है, 6 लीटर का। तो टोटल कितना भाग मिलाया, तो वो भाग पूछा है, यानी कि 2 कितने में से मिलाया हमने, 6 में से। तो 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो 1/3। तो कितना भाग मिलाया हमने उसमें, 1/3 भाग ही मिलाया। यही हमसे पूछा गया है कि उसने कितना भाग मिलाया या निकाला। तो 1/3 भाग, यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे भी क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों, मैंने वो सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। आपसे चाहे उल्टा करके क्वेश्चन पूछा जाए और चाहे दोस्तों सीधा करके। तो लगभग हमने दोस्तों मिक्सचर की 4 या 5 क्लास में
सभी टाइप के क्वेश्चनों को कर लिया है। तो मिश्रण का भी टॉपिक दोस्तों अपने यहीं से एंड होता है और रेशियो का भी टॉपिक एंड होता है, क्योंकि रेशियो का टॉपिक भी दोस्तों बहुत बड़ा था, बहुत दिनों तक चला। और दोस्तों जब हमारी अब अगली क्लास होगी तो वो एवरेज से संबंधित क्लास होगी, यानी औसत से संबंधित। यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही हों तो इन क्लासों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी कर दिया करें यदि आपको पसंद आए तो, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और यदि आपने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।